सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी और ईरानी सदर मसूद पेज़ेशकियान की मुलाकात दो तरफ़ा ताल्लुकात, इलाक़ाई अमन और सलामती, इक़्तिसादी ताउन और बाहिमी दिलचस्पी के उमूर पर गुफ्तगू। सदर का ईरानी सदर के अमन मुआहदे के बाद पाकिस्तान के पहले सरकारी दौरे का खैर मकदम। सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी और ईरानी सदर का दरीना बरादराना ताल्लुकात को फ़रोग देने का अज़्म सामने आया है। तो एक और अहम मुलाकात जिससे मुतालिक आपको अपडेट कर रहे हैं कि सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी और ईरानी सदर मसूद पेज़ेशकियान की मुलाकात दो तरफ़ा ताल्लुकात, इलाक़ाई अमन सलामती, इक़्तिसादी ताउन और बाहिमी दिलचस्पी के उमूर पर गुफ्तगू हुई है। सदर का ईरानी सदर के अमन मुआहदे के बाद पाकिस्तान के पहले सरकारी दौरे का खैर मकदम। सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी और ईरानी सदर का दरीना बरादराना ताल्लुकात को फ़रोग देने का अज़्म भी सामने आया है। तो ये एक और अहम मुलाकात हम इसे कह सकते हैं कि ईरानी सदर की सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी से मुलाकात हुई है वफ़द के हमरा, और इस मुलाकात में मोहसिन नकवी मौजूद हैं, इसहाक डार मौजूद हैं, और इसी पर बात करेंगे। डॉक्टर जमील अहमद खान साहब हमें ज्वाइन कर चुके हैं, साबिक सिफारतकार है। डॉक्टर साहब बेहद शुक्रिया वक्त देने के लिए। फर्दन ईरानी सदर की मुलाकातें हो रही हैं। डॉक्टर साहब पहले हमने देखा कि वज़ीर आज़म हाउस वो पहुंचे, गार्ड ऑफ ऑनर पेश किया गया, फील्ड मार्शल से उनकी मुलाकात हुई, सदर मुमलिकत से उनकी मुलाकात हुई। एक चीज़ सबसे ज़्यादा ज़रूरी यहाँ पर ये मैं कहना चाहूँगी कि अमन मुआहदे के बाद अगर उन्होंने किसी मुल्क को सिलेक्ट किया है तो वो पाकिस्तान है, और बनता भी था कि पाकिस्तान का शुक्रिया अदा ऐसे किया जाए कि जाया जाए और फिर कहा जाए कि तशक्कुर पाकिस्तान। क्या कौम अभी आपको बताएं, वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से ईरानी सदर मसूद पेज़ेशकियान की मुलाकात। नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार, फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर भी मुलाकात में शरीक। पाकिस्तान और ईरान के माबैन वफूद की सतह पर भी मुलाकात होगी। तो आपको अपडेट कर रहे हैं कि वज़ीर आज़म मियां मोहम्मद शहबाज शरीफ से ईरानी सदर मसूद पेज़ेशकियान की मुलाकात हुई है। नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार, फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर भी इस मुलाकात में मौजूद हैं। पाकिस्तान और ईरान के माबैन वफूद की सतह पर भी मुलाकात होगी। वज़ीर आज़म से होने वाली मुलाकात के इस वक्त तस्वीरी मनाजिर आपको हम दिखा रहे हैं कि वज़ीर आज़म की मुलाकात हुई है, और इस मुलाकात में फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर और नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार भी मौजूद हैं। वफूद की सतह पर भी मुलाकातें होंगी। तो ईरानी सदर इस वक्त पाकिस्तान में मौजूद है, एक रोज़ा सरकारी दौरा है उनका ये, और इस दौरे के दौरान मुख्तलिफ अहम मुलाकातें वो कर रहे हैं। और इस वक्त वज़ीर आज़म से जो उनकी मुलाकात हुई है उसमें फील्ड मार्शल मौजूद हैं और मोहसिन नकवी मौजूद हैं, नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार मौजूद हैं। इसी मुलाकात पर मज़ीद डिटेल्स हासिल करेंगे। अपने नुमाइंदे उस्मान खान ने हमें ज्वाइन किया। उस्मान, बड़ी बैठक है बड़ों की, क्या तफसील है? जी बिल्कुल, वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से ईरानी सदर डॉक्टर मसूद पेज़ेशकियान की दो तरफा मुलाकात जो है वो बाज़ाब्ता तौर पर शुरू हो गई है। इसकी बाकायदा तौर पर इलामिया और जो फुटेज है वो भी जारी कर दी गई है। इस मुलाकात में नायब वज़ीर आज़म वज़ीर ख़ारजा इसहाक डार, चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ, चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेस फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर जो हैं वो भी शरीक हैं। और ये बताया गया कि पाकिस्तान और ईरान के माबैन वफूद की सतह पर मुलाकात होगी, जिसमें दो तरफा ताल्लुकात को। ठीक है उस्मान, आप हमें मुलाकात से मुतालिक तफसीलन आगाह कर रहे थे, आपका शुक्रिया। अभी आपको बताएं, वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से ईरानी सदर मसूद पेज़ेशकियान की मुलाकात। नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार, फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर भी मुलाकात में शरीक। पाकिस्तान और ईरान के माबैन वफूद की सतह पर भी मुलाकात होगी। तो आपको अपडेट कर रहे हैं कि वज़ीर आज़म मियां मोहम्मद शहबाज शरीफ से ईरानी सदर मसूद पेज़ेशकियान की मुलाकात हुई है। नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार, फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर भी इस मुलाकात में मौजूद हैं। पाकिस्तान और ईरान के माबैन वफूद की सतह पर भी मुलाकात होगी। वज़ीर आज़म से वाली मुलाकात के इस वक्त तस्वीरी मनाजिर आपको हम दिखा रहे हैं कि वज़ीर आज़म की मुलाकात हुई है, और इस मुलाकात में फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर और नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार भी मौजूद हैं। वफूद की सतह पर भी मुलाकातें होंगी। तो ईरानी सदर इस वक्त पाकिस्तान में मौजूद है, एक रोज़ा सरकारी दौरा है उनका ये, और इस दौरे के दौरान मुख्तलिफ अहम मुलाकातें वो कर रहे हैं। और इस वक्त वज़ीर आज़म से जो उनकी मुलाकात हुई है उसमें फील्ड मार्शल मौजूद हैं और मोहसिन नकवी मौजूद हैं, नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार मौजूद हैं। इसी मुलाकात पर मज़ीद डिटेल्स हासिल करेंगे। अपने नुमाइंदे उस्मान खान ने हमें ज्वाइन किया। उस्मान, बड़ी बैठक है बड़ों की, क्या तफसील है? जी बिल्कुल, वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से ईरानी सदर डॉक्टर मसूद पेज़ेशकियान की दो तरफा मुलाकात जो है वो बाज़ाब्ता तौर पर शुरू हो गई है। इसकी बाकायदा तौर पर इलामिया और जो फुटेज है वो भी जारी कर दी गई है। इस मुलाकात में नायब वज़ीर आज़म वज़ीर ख़ारजा इसहाक डार, चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ, चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेस फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर जो हैं वो भी शरीक हैं। और ये बताया गया कि पाकिस्तान और ईरान के माबैन वफूद की सतह पर मुलाकात होगी, जिसमें दो तरफा ताल्लुकात को। ठीक है उस्मान, आप हमें मुलाकात से मुतालिक तफसीलन आगाह कर रहे थे, आपका शुक्रिया।
ईरान ने आला तरीन सतह के जौहरी मुआयने कबूल करने पर इतफाक कर लिया। अमरीकी सदर ट्रंप का सोशल मीडिया पर बयान, कहा अगर तेहरान मुआयनों पर रजामंद ना होता तो मजीद मुज़ाकरात मुमकिन ना थे। ईरान की मंजूरी जौहरी शफाफियत को यकीनी बनाएगी। इनकी बड़ी रियायत के बाद आबना हुर्मुज़ को खुला रखने पर इतफाक किया गया। मजीद बहरी नाकाबंदी जारी नहीं रखी जाएगी। ज़रूरत पड़ने पर तमाम बहरी जहाज अपनी पोजीशन पर मौजूद रहेंगे। सदर ट्रंप ने मजीद कहा कि ईरान के साथ मुज़ाकरात मुस्बत अंदाज में आगे बढ़ रहे हैं। मुआहिदे की पेशरफ्त अमरीकी कौमी मुफादात के मुताबिक है। अमरीकी वजारत खारजा से जारी फंड्स एस्क्रो अकाउंट में रखे जाएंगे। ईरान के लिए जारी की जाने वाली रकूम वाशिंगटन के कंट्रोल में ही रहेंगी। फंड सिर्फ खुराक और तिब्बी सामान की खरीदारी पर खर्च किए जाएंगे। ईरान के लिए मकई, गंदुम और सोयाबीन अमरीकी किसानों से खरीदे जाएंगे। तेहरान को खुराक और तिब्बी सामान की शदीद ज़रूरत है। वो इस वक्त एक इंसानी बहरान का सामना कर रहा है। बहुत देर होने से पहले ईरान की मदद करना बहुत ज़रूरी है। ईरान ने आला तरीन सतह के जौहरी मुआयने कबूल करने पर मुकम्मल इत्तफाक कर लिया। अमरीकी सदर ट्रंप का सोशल मीडिया पर बयान, कहा अगर तेहरान मुआयनों पर रजामंद ना होता तो मजीद मुज़ाकरात मुमकिन ना थे। ईरान की मंजूरी जौहरी शफाफियत को यकीनी बनाएगी। उनकी बड़ी रियायत के बाद आबना हुर्मुज़ को खुला रखने पर इत्तफाक किया गया। आज़म मियां मोहम्मद शहबाज शरीफ और ईरानी सदर इस वक्त वज़ीर आज़म हाउस में मौजूद है। ईरानी सदर को वज़ीर आज़म हाउस पहुंचने पर गार्ड ऑफ ऑनर पेश किया गया। बिल्कुल, आप देख सकते हैं कि ईरानी और पाकिस्तानी परचम जो हैं वो सरबुलंद हैं और उनकी जानिब से जिस तरीके से हमेशा भी कोई मेहमान वज़ीर आज़म हाउस आते हैं तो एक पौधा लगाया जाता है उनके एजाज़ में, तो वही जो है वो रस्म अदा की जा रही है यहाँ पर। और इससे पहले, अब से कुछ देर पहले गार्ड ऑफ ऑनर पेश किया गया ईरानी सदर को और गार्ड ऑफ ऑनर पेश किए जाने के बाद विफाकी काबीना से मुलाकात करवाई गई, जहाँ पर विफाकी वज़रा वहाँ पर मौजूद थे, उनसे मसाफ़ा किया गया और तारीफ़ी कलमात अदा किए गए। और उसके बाद वज़ीर आज़म ने ईरानी वफ़द से मुलाकात की है। आप देख सकते हैं कि ईरानी वो पौधा लगाने के बाद मट्टी वापस जा रहे हैं, जबकि वज़ीर आज़म उन्हें रोक रहे हैं कि बाकी की जो टीम है वो काम कर लेगी। लेकिन इंतहाई खुशगवार माहौल में जुमलों का तबादला किया जा रहा है और यहाँ पर पौधा भी वज़ीर आज़म हाउस में ईरानी सदर मोअज़्ज़ज़ मेहमान की जानिब से लगाया जा रहा है और ये पौधा उन्हीं के नाम से मंसूब रहेगा। और जब भी ये रस्म है, कोई मेहमान यहाँ पर आते हैं, वज़ीर आज़म हाउस आते हैं, पाकिस्तान का दौरा करते हैं, तो उनकी जानिब से ये रस्म अदा की जाती है और माहौल के बचाव के हवाले से एक अहम मैसेज भी होता है, अहम पैगाम भी होता है और दोस्ती को मज़ीद मजबूत भी ये चीज़ करती है। और पौधा लगाने के बाद, ये रस्म अदा करने के बाद बाकायदा तौर पर अब दुआ की जा रही है। ईरानी सदर मसूद पेज़ेश्कियान पाकिस्तान के दौरे पर हैं, शायान शान उनका इस्तकबाल किया गया है और गार्ड ऑफ ऑनर पेश किया गया। दोनों ममालिक के कौमी तराने पेश किए गए। वज़ीर आज़म हाउस के ये मनाजिर हम आपको दिखा रहे हैं, जहाँ पर मोअज़्ज़ज़ मेहमान पहुँचे हैं। पहले गार्ड ऑफ ऑनर पेश किया गया, उसके बाद तारुफ करवाया गया विफाकी काबीना के साथ मोअज़्ज़ज़ मेहमान का, और उसके बाद ईरानी वफ़द से वज़ीर आज़म मियां मोहम्मद शहबाज शरीफ ने मुलाकात की। अब पौधा लगाया गया है वज़ीर आज़म हाउस में। ये पौधा मोअज़्ज़ज़ मेहमान के नाम के साथ मंसूब रहेगा, वज़ीर आज़म हाउस पे मौजूद रहेगा और इसके बाद अब वज़ीर आज़म हाउस में जाएंगे। बाकायदा तौर पर जो है वो मीटिंग्स हैं वो की जाएंगी। आप देख सकते हैं कि विफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी भी यहाँ पर मौजूद हैं, अब्बास अराग़ची को भी हम यहाँ पर देख सकते हैं और जो कि ईरानी सदर के हमरा यहाँ पर मौजूद हैं। पहला दौरा है ये ईरानी सदर का, ईरानी वफ़द का अमन मुआहिदा तय होने के बाद किसी भी मुल्क का, और वो मुल्क है उसका अपना हमसाया मुल्क पाकिस्तान, जिसने दोस्ती का हक अदा किया, हमसायगी का हक अदा किया और ये उसी दोस्ती के बदले उसी दोस्ती को मज़ीद मजबूत करने ईरानी सदर अब यहाँ पर पहुँचे हैं। तशक्कुर पाकिस्तान का शुक्रिया अदा करने यहाँ पर पहुँचे हैं। पाकिस्तान ने न सिर्फ दो ममालिक को बल्कि पूरे खित्ते को, बल्कि पूरी दुनिया को जंग से बचाया है, जो कि पूरी जो दुनिया इस जंग की लपेट में आ सकती थी और माशी तौर पर तबाही का बाइस बन रही थी। तेल की कीमतें बहुत बढ़ती चली जा रही थी, अफरात ज़र की कीमतें बढ़ती चली जा रही थी। तो ऐसे में पाकिस्तान आगे बढ़ा, जब कोई दूसरा मुल्क आगे बढ़ने को तैयार नहीं था, पाकिस्तान ने आगे बढ़कर इस 47 साला मसले को हल करवाया और कई दिहाइयों पुरानी ये लड़ाई जिस मसले का हल करवाया, पाकिस्तान ने वो किरदार अदा किया जो कि पूरी दुनिया में कोई मुल्क नहीं कर सका। और फील्ड मार्शल और वज़ीर आज़म पाकिस्तान की जो काविशें हैं वो रंग लाई और पाकिस्तान ने न सिर्फ इस खित्ते में बल्कि पूरी दुनिया में अमन जो है वो बहाल करवाया। बिल्कुल, और यही उस अमन की कड़ी है कि ईरानी सदर जो हैं इस वक्त पाकिस्तान पहुंचे हैं और जब वो पाकिस्तान पहुंचे तो उनका नूर खान एयरबेस पे पुरतपाक इस्तकबाल हुआ। फिर जब वो वज़ीर आज़म हाउस आए तो उन्हें गार्ड ऑफ ऑनर पेश किया गया। रिवायत के मुताबिक उनकी जो विफाकी वज़रा हैं उनसे मुलाकातें हुई और फिर लॉन में उन्होंने एक पौधा भी नस्ब किया जो कि अब उनके नाम से ही लगा रहेगा। और उसके बाद अहम मामलात पर डिस्कशन होना बाकी है। एक और बड़ी अहम मुलाकात है वो है
सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी से उनकी मुलाकात भी शेड्यूल है और एक रोज़ा दौरा है ये ईरानी सदर का और अमन मुआहदे पर दस्तखत के बाद उनका किसी भी मुल्क का ये पहला दौरा है और ये एक नए बाब का आगाज़ है, नई दोस्ती का आगाज़ है, नई मजबूती का आगाज़ है। ये इस बात का आगाज़ है कि पाकिस्तान जो बात करता था कि अमन होना चाहिए, पीस टॉक होनी चाहिए, टेबल टॉक होनी चाहिए, बड़े बड़े मामलात को बातचीत के ज़रिए हल होना चाहिए, ये उसी सिलसिले की एक कड़ी है कि आज पूरी दुनिया ये देख रही है कि ऐसा मुल्क एक ऐसे मुल्क के सदर इस वक्त पाकिस्तान में मौजूद हैं जिनका तनाज़ा अमेरिका के साथ था और 48 साल ये तनाज़ा ख़त्म करवाने वाला कोई और मुल्क नहीं था। ये एजाज़ हमारे मुल्क पाकिस्तान को हासिल हुआ जब वज़ीर आज़म या मोहम्मद शहबाज शरीफ ने, फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर ने, मोहसिन नकवी ने, उनकी काविशों ने दो बड़े ममालिक के लोगों को एक टेबल पर बिठाया और मसलों को हल कराया। ईरानी सदर जब नूर खान एयरबेस पर पहुंचे तो उनका ज़बरदस्त इस्तकबाल किया। सदर मसूद पेज़ेश्कियान जब पाक सरज़मीन पर उन्होंने कदम रखा तो मुस्कुरा रहे थे, जो इस बात का सबूत है कि वो अपनी इस दोस्ती पर एतमाद रखते हैं, जो उनकी पाकिस्तान के साथ दोस्ती है और बड़ा फ़ख्र महसूस करते हैं। हमारे रिपोर्टर उस्मान खान इस वक्त हमें ज्वाइन कर चुके हैं। उस्मान, वज़ीर आज़म हाउस आमद हुई है, ईरानी सदर की गार्ड ऑफ ऑनर पेश किया, बहुत खुशगवार लम्हात थे, आपके पास क्या डिटेल्स हैं? मज़ीद कौन कौन सी मुलाकातें ईरानी सदर की, क्या उनकी मसरूफियात रहेगी, एक रोज़ा उनका ये दौरा है? जी बिल्कुल, वज़ीर आज़म हाउस पहुंचने पर ईरानी सदर और उनके डेलीगेशन का फकीदुल मिसाल इस्तकबाल किया गया। ईरानी सदर और उनका डेलीगेशन जहाँ जहाँ जा रहा है उनको शानदार वेलकम जो है वो किया जा रहा है। और इसी तरह जैसे हमारे नाज़रीन जो है वो देख रहे थे कि जब से कुछ देर पहले जब ईरानी सदर पहुंचे हैं वज़ीर आज़म हाउस, तो वहाँ पर वज़ीर आज़म ने खुद उनका इस्तकबाल किया। फर्दन वज़ीर आज़म ने सबसे मिले और उसके बाद गार्ड ऑफ ऑनर पेश किया गया और फिर जितने काबीना मेंबरान थे, अहम वज़रा थे, उनकी मुलाकात करवाई गई, मुसाफा किया गया ईरानी सदर और डेलीगेशन की जानिब से। और उसके बाद पौधा लगाया गया, एक मोहब्बत की जो एक अनमोल दास्तान है कि खुद ईरानी सदर ने जो है वो वज़ीर आज़म हाउस में पौधा भी लगाया और उसके बाकायदा तौर पर वज़ीर आज़म हाउस में हॉल के अंदर जो है वो मेहमान जा चुके हैं, जहाँ पर बाकायदा तौर पर मुलाकात भी होगी और वहाँ पर बात है उसको आगे बढ़ाने के लिए बातचीत की जाएगी। वज़ीर आज़म से वफूद की सतह पर भी मुलाकात होगी ईरानी डेलीगेशन से, सदर से, और इसी तरह ईरानी सदर को पाकिस्तान कॉलेज ऑफ फिजिशियंस एंड सर्जन की जानिब से एजाज़ी फेलोशिप से भी नवाजा जाएगा। इसी तरह ईरानी सदर की जो है वो वज़ीर आज़म से मुलाकात भी होनी, ईरानी सदर मुमलिकत से मुलाकात होगी। ईवान सदर में उनके एजाज़ में इशारिया दिया जाना, तो ये आखिरी तकरीब होगी जिसमें इशारिया के बाद भी बताया जा रहा है कि ईरानी सदर जो है वो अपने वतन वापस रवाना हो जाएगी। तो ये अहम जो बाकायदा तौर पर शुरू आज़म उसके बाद स्पीकर और चेयरमैन सेनेट जो है वो भी ईरानी सदर से मिलेंगे और इस तरह उनका जो दौरा है वो इशारे के बाद इख्तिताम पजीर होगा। उनका जो दौरा है ईशाई के बाद इख्तिताम पजीर हो जाएगा। आपने उनकी मसरूफियात के हवाले से अपडेट किया। उस्मान, हमें अपडेट कर रहे हैं, आपसे मालूमात हासिल करते रहेंगे, हमारे साथ ही आप मौजूद रहेगा। अभी आपको बता रहे हैं कि ईरानी सदर अपने वक्त के हमरा पाकिस्तान पहुँचे हैं। जैसे उनका तैयारा फ़ज़ाई हदूद में दाखिल हुआ तो उसी वक्त पाकिस्तान ने जिस तरीके से उनका इस्तकबाल किया और जो फाइटर जेट हैं उन्होंने उनके तैयारों को अपने हिसार में लिया और सलामी पेश की गई, ये वो मनाजिर हैं जब उनका तैयारा पाकिस्तानी फ़ज़ाई हदूद में दाखिल हुआ। तो ये बताता है कि पाकिस्तान और ईरान की दोस्ती अब नई बुलंदियों को छू रही है और फ़ज़ा में ही पाकिस्तान ने इस दोस्ती की मजबूती की मिसाल कायम की और बताया कि पाक ईरान दोस्ती अब किस नहज पर पहुंच चुकी है। और ये वो मनाजिर हैं जिसके बाद जब वो पाकिस्तान पहुंचे, नूर खान एयरबेस पर पहुंचे हैं, तो उनका शायान शान इस्तकबाल था। सदर मुमलिकत ने यहाँ पर उनका इस्तकबाल किया और वज़ीर आज़म यहाँ पर मौजूद थे। आप देख सकते हैं कि अब्बास अराग़ची पहले से ही यहाँ पर मौजूद थे। वज़ीर आज़म से जब वो गलगीर हुए और गले मिले, खुशगवार जुमलों का तबादला किया गया। ये वो उस इस्तकबाल के मनाजिर हैं जो कि तारीखी इस्तकबाल था। फाइटर जेट की जानिब से सलामी पेश की गई। वज़ीर आज़म पाकिस्तान ने खुद छतरी अपने हाथ में थामी और उनके सर पर साया के ईरानी सदर के सर पर, और यहाँ से उन्हें जो है वो रेड कारपेट इस्तकबाल किया गया। इस्तकबाल के ये वो मनाजिर हैं जो कि अब कई दिहाइयों तक याद रखे जाएंगे। 5 दिहाइयों पुराना मसला पाकिस्तान ने जो हल करवाया ईरान और अमेरिका का, और उसके बाद जब वो पहुँचे हैं वज़ीर आज़म हाउस में, जहाँ पर भी शायान शान इस्तकबाल और खुशगवार जुमलों का तबादला, गार्ड ऑफ ऑनर पेश किया गया था। इस्तकबाल की भरपूर तैयारी की गई थी। उसके बाद मौज़िज़ मेहमान का तारुफ करवाया
गया वफाकी काबीना के साथ। उस्मान, शायान शान इस्तकबाल था। ईरानी सदर का तैयारा पाकिस्तानी हदूद में, फ़ज़ाई हदूद में पहुँचने से लेकर वज़ीर-ए-आज़म हाउस आने तक पाकिस्तान ने बताया है कि पाक ईरान दोस्ती अब किस नहज पर पहुँच चुकी है। सारे इस्तकबाल के हवाले से और इसके बाद क्या एहतमाम किया गया है, एक मरतबा फिर से हमारे नाज़रीन को बताइएगा। देखिए, ईरान और पाकिस्तान जो है वो ब्रदर इस्लामी मुल्क तो हैं ही, और हमारे जो ईरान के साथ गुजारा पड़ोसी भी है। लेकिन अब जो ईरान और अमेरिका की जंगबंदी में जो पाकिस्तान का किरदार था, जो खित्ते में अमन के लिए पाकिस्तान ने बेमिसाल सफारतकारी दी, उसके बाद दोनों ममालिक के ताल्लुकात जो है वो एक नई जहत में दाखिल हो गए हैं। एक जो ताल्लुकात थे उनमें अब दो तरफा ताल्लुकात हों या जिस भी किस्म के मामला थे, अब वो मजीद आगे की जानिब बढ़ेंगे। उसमें जो दीगर मामला हैं जिसके ऊपर अभी आज वज़ीर-ए-आज़म हाउस में भी ये मामला के ऊपर डिस्कशन होनी है, और उसमें जो दो तरफा ताल्लुकात हैं, इक़्तिसादी मामला हैं, इसी हवाले से जो ताल्लुकात होंगे उसको आगे ले जाने के ऊपर बातचीत की जाएगी। लेकिन जैसे आपने बताया कि ईरानी सदर जब पाकिस्तान पहुंचे हैं और जिस तरीके से उनका इस्तकबाल किया गया, तो एक बहुत ही फकीदुल मिसाल था। और जैसे ही वो वज़ीर-ए-आज़म हाउस में अब उनकी आमद हुई है, तो यहाँ पर भी हमने देखा है एक बड़ा शाया निशान और शानदार इस्तकबाल किया गया। ना सिर्फ कार्ड ऑफ ऑनर पेश किया गया बल्कि पौधा लगाया गया, और जो तारुफ है वो भी फर्दन वफाकी वज़ीर से वज़ीर-ए-आज़म की जानिब से ईरानी सदर को करवाया गया। अब चूंकि अब मुज़ाकराती अमल जो है वो बाज़ाब्ता तौर पर शुरू होना है, और जो ईरानी वक्त है उसमें सदर मुमलिकत से उनकी मुलाकात भी होनी है, वहाँ पर इशाइया भी होना, तो उसमें अहम दौरा जो है इसको तस्वुर किया जा रहा है। चूँकि दोनों ममालिक के ताल्लुकात जो है वो ना सिर्फ नई बुलंदियों को छू रहे हैं, बल्कि जो आने वाले वक्त में जो दीगर मामला होंगे, इक़्तिसादी अमूर के हवाले से देख ले या दो तरफा तिजारत जो होगी उसको भी आगे बढ़ाने के हवाले से लाएमल जो है वो तय किया जाना है। पाकिस्तान का किरदार जो है पूरी दुनिया में बड़ी इज्जत से और बड़ी इज्जत की निगाह से देखा जा रहा है। यही वजह है कि आज ईरानी सदर जो है वो खुद पाकिस्तान की हुकूमत, वज़ीर-ए-आज़म, फील्ड मार्शल और पाकिस्तानी कौम को का शुक्रिया अदा करने के खुद यहाँ पर तशरीफ लाए हैं। और यहाँ पर हमने देखा कि जब वज़ीर-ए-आज़म हाउस पहुंचे हैं तो वहाँ पर इस्तकबाल के दौरान भी ईरानी सदर की जानिब से वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान का शुक्रिया अदा किया गया। सही। अच्छा उस्मान, ये बताएगा कि आप बता रहे हैं कि अभी एक और उनकी मुलाकात होनी है सदर मुमलिकत आसिफ अली ज़रदारी से, शाया दिया जाएगा, तो कुछ इंसाइट ऐसी हासिल हो सकी कि जिसमें पता चल सके कि कौन कौन से मामलात हैं जिस पर डिस्कशन होनी है, क्योंकि अमन मुआहदे की डिटेल तो पूरी दुनिया के सामने है। क्या मज़ीद कुछ और मामलात हैं जो तय होना बाकी हैं, या कोई नए MOUs हैं जो पाकिस्तान और ईरान के दरमियान सरहदी मामलात को लेके, तिजारत को लेके, तवानाई को लेके, एनर्जी को लेके होने हों? जी बिल्कुल, चूंकि वफूद का आने का मकसद ये था कि ईरानी सदर जो है वो खुद अपने डेलीगेशन को यहाँ पर लेके आए, और उसमें सिर्फ वज़ीर ख़ारजा नहीं है, सिर्फ उसमें स्पीकर कालेबाग जो कि मुज़ाकरात का हिस्सा था वो नहीं है, बल्कि इसके अलावा जो दीगर अहम वज़रा हैं और अहम शख्सियात हैं वो भी इस दौरे में आई हैं। तो यही बताया गया है कि वज़ीर-ए-आज़म से दो तरफा मुलाकात भी होनी है और वफूद की सतह पर मुलाकात होनी है। उसमें जो बाहमी मामलात है उसके ऊपर बुनियादी तौर पर आगे किस तरीके से बढ़ना है, क्या लाएमल हो सकता है, ये तमाम वो मामलात होंगे जिसमें ना सिर्फ पाकिस्तान की मईशत के हवाले से जो सही, इन तमाम मामलात में इस दौरे के ऊपर बात कीजिए कि एक रोज़ा सरकारी दौरा है और ज़बरदस्त इस्तकबाल किया गया। उस्मान, आपने अपडेट किया, आपका बहुत शुक्रिया। हम खबर है ईरानी सदर की फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर से मुलाकात। ISPR के मुताबिक ईरानी सदर पाकिस्तान के एक रोजा दौरे पर हैं और फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर से अहम मुलाकात हुई है उनकी, आपको अपडेट करें। ईरानी सदर की फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर से अहम मुलाकात। ISPR के मुताबिक ईरानी सदर की फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर से मुलाकात हुई है। आपको अपडेट करें कि ईरानी सदर पाकिस्तान के एक रोजा दौरे पर मौजूद हैं। वज़ीर-ए-आज़म, सदर मुमलिकत से उनकी मुलाकातें शेड्यूल हैं, और अभी डेवलपमेंट ये आ रही है कि ईरानी सदर की फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर से अहम मुलाकात के मनाजिर इस वक्त आपको हम दिखा रहे हैं। आपको अपडेट करें कि ईरानी सदर की फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर से अहम मुलाकात हुई है। और याद रखा जाए कि फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर, वज़ीर-ए-आज़म मियां मोहम्मद शहबाज शरीफ, ये हैं वो दो किरदार जिन्होंने दो ममालिक को टेबल पर बिठाने में अहम किरदार अदा किया है। आपको अपडेट करें, ईरानी सदर की फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर से ईरानी वफ़द के हमरा मुलाकात हुई है। मुलाकात के ये मनाजिर आपको दिखा रहे हैं। इंतहाई खुशगवार लम्हात में ये मुलाकात हुई है, मुसाफा किया गया, और गालिबन ईरानी सदर की बॉडी लैंग्वेज से ये लगता है कि उन्होंने फील्ड मार्शल का शुक्रिया अदा किया। इलाकाई सूरत हाल, आम इक़दामात, बाहमी दिलचस्पी के उमूर पर तबादला ख्याल किया गया ईरानी सदर की जानिब से। और इसी पर बात करेंगे, हमारी नुमाइंदा सुमेरा खान हमें ज्वाइन कर चुके हैं। सुमेरा, बड़ी मुलाकात है, अहम मुलाकात है, क्या तफसील है?
जी बिल्कुल, फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर, चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ और चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेस की इस्लामी जमहूरिया ईरान के सदर मसूद पज़ेश्कियान, जो अभी कुछ लम्हों पहले ही पाकिस्तान में जो लैंड किया जिन्होंने, और उनसे इलाकाई सूरत हाल और अमन के फरोग से मुतालिक इक़दामात पर उनका तफसीली तबादला ख्याल हुआ है और ईरानी क़यादत के बहुत करीब हैं फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर, और इस मुलाकात में इसीलिए बहुत वक्त भी लगा। ईरानी सदर ने खित्ते में मुकालमे, कशीदगी में कमी और इस्तेहकाम के फरोग के लिए पाकिस्तान के तामीरी और जिम्मेदाराना किरदार को सराहा। उन्होंने मौजूदा पेचीदा जोग्राफियाई और सियासी हालात में तनाज़ात के पुरअमन हल और इलाकाई फरीकों के दरमियान इफ़हाम और तफ़हीम को फरोग देने के लिए पाकिस्तान की मुसलसल कोशिशों को काबिल कदर करार दिया। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर ने खित्ते में अमन और इस्तेहकाम के लिए पाकिस्तान के गैर मुतज़लज़ल अज़्म का इयादा किया। दोनों रहनुमाओं ने पाकिस्तान और ईरान के माबैन ताल्लुकात को मजीद मजबूत बनाने, बाहमी दिलचस्पी के उमूर पर करीबी मुशावरत जारी रखने के अज़्म का इजहार किया। खित्ते में अमन, खुशहाली और इस्तेहकाम के मुश्तरका मकासद को आगे बढ़ाया जाए। सही सुमेरा, आप हमें अपडेट कर रही थी। अपने नाज़रीन को बताएं, ईरानी सदर की फील्ड मार्शल आसिम मुनीर से मुलाकात हुई है। इलाके सूरत हाल, अमन इक़दामात और बाहमी दिलचस्पी के अमूर पर तबादला ख्याल किया गया है। ईरानी सदर ने कशीदगी में कमी, इस्तेहकाम के फ़रोग में पाकिस्तान के मस्बत किरदार को सराहा और पाकिस्तान का शुक्रिया अदा करने के लिए ईरानी सदर पाकिस्तान के एक रोज़ा दौरे पर पहुँचे हैं। और ईरानी सदर ने कहा कि पाकिस्तान ने हमेशा तनाज़ात के पुरअमन हल, इलाक़ाई हम आहंगी के लिए तामीरी किरदार अदा किया। पाकिस्तान के किरदार के हवाले से इस बात का एतराफ़ किया है कि पाकिस्तान ने जंगबंदी में अहम किरदार अदा किया। पाकिस्तान ही इस सारी सूरत हाल का जो है वो अहम सालिस था, मरकज़ी सालिस था, बल्कि हम ये कहेंगे। और फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर से उनकी अहम मुलाकात हुई है और ईरानी सदर ने फील्ड मार्शल आसिम मुनीर का शुक्रिया अदा किया। और आपको ये भी बताते चलते हैं, बल्कि वाज़ेह